हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी। तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल पैरट्स। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और पैरट्स होते हैं तोते। क्योंकि ये बहुवचन है, यानी कि ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, सुंदर तोते, ये आज की स्टोरी का टाइटल है। Once two parrots lived in a forest. ठीक है, once एक बार, two parrots दो तोते, lived रहते थे, in में, a एक forest यानी कि जंगल। ठीक है, once एक बार, two parrots दो तोते, lived in a forest एक जंगल में रहते थे। One day a hunter caught them and presented them to the king. ठीक है, one day एक दिन, a hunter एक शिकारी, हंटर कौन होता है, शिकारी। ठीक है, caught पकड़ा, caught किससे बना है, कैच से बना है। कैच करना यानी कि पकड़ना किसी भी चीज को। ठीक है, तो caught होती है पास्ट फॉर्म यानी कि पकड़ा। them उन्हें, and और प्रेजेंटेड किसी को प्रेजेंट देना यानी कि उसको तोहफा देना। ठीक है, तो प्रेजेंटेड तोहफा दिया, दैम उन्हें, टू द किंग, टू का मतलब है यहाँ पर को, और किंग यानी कि राजा। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। वन डे एक दिन, अ हंटर कॉट दैम एक शिकारी ने उन्हें पकड़ा, एंड प्रेजेंटेड दैम टू द किंग और राजा को उन्हें तोहफा या फिर तोहफे के रूप में दिया। ठीक है, There, the parrot were kept in a golden cage and looked after well. ठीक है, there यानी कि वहां, the parrot यानी कि तोते, यहाँ पे s लगेगा। ठीक है, parrots were थे, kept रखे गए, kept किससे बना है, keep से, keep यानी कि रखना प्रेजेंट फॉर्म, kept रखा या फिर रखे गए पास्ट फॉर्म। इन में, अ यानी कि एक, गोल्डन, गोल्डन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सुनहरा और एक होता है सोने का, यानी कि सोने का बना हुआ। ठीक है, केज, केज का मतलब पिंजरा, एंड और, लुक्ड आफ्टर किसी को लुक आफ्टर करना, उसका ध्यान रखना, तो लुक्ड आफ्टर ध्यान रखा गया था, पास्ट फॉर्म। ठीक है, वेल यानी कि अच्छा। मीनिंग समझते हैं। देयर वहां, द पैरट्स वर कैप्ट यानी कि तोते रखे गए थे, इन अ गोल्डन केज एक सोने के बने हुए पिंजरे में, एंड लुक्ड आफ्टर वेल और अच्छे से उनका ध्यान रखा गया था। ठीक है, दे बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दे यानी कि वे, बिकेम, बिकेम का मतलब हो गए। ठीक है, बिकेम बना है बिकम से, बिकम की पास्ट फॉर्म, बिकम होना, बिकेम हो गए पास्ट फॉर्म। ठीक है, सेंटर केंद्र, ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दे बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वे आकर्षण का केंद्र हो गए या फिर वे आकर्षण का केंद्र बन गए, यानी कि सारा जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था, उन्हीं पर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर पैरट सेड टू द यंगर वन। ठीक है, द ओल्डर, ओल्डर का मतलब होता है पुराना। ठीक है, या फिर हम बूढ़ा भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं बड़ा। पैरट यानी कि तोता, सेड बोला, टू द यंगर वन, टू, टू का मतलब है यहाँ पर से, यंगर यानी कि छोटा, वन यानी कि एक। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। द ओल्डर पैरट सेड यानी कि बड़ा तोता बोला, टू द यंगर वन छोटे वाले से। ठीक है, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द पैलेस, वी आर यानी कि हम हैं, हाईली, हाईली का मतलब अत्यधिक,
यानी कि बहुत ज्यादा, रिस्पेक्टेड सम्मानजनक, इन में द पैलेस, इस वर्ड को बहुत बच्चे प्लेस बोलते हैं, ये प्लेस नहीं होता, पैलेस होता है, ठीक है। पैलेस का मतलब होता है महल या फिर राजमहल। मीनिंग समझते हैं, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द पैलेस, हम महल में अत्यधिक सम्मानजनक हैं, ठीक है, यानी कि हमारा बहुत ज्यादा सम्मान इस महल में किया जाता है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम यानी कि मैं हूं, वेरी हैप्पी बहुत खुश, मैं बहुत खुश हूं। द यंगर पैरेट एग्रीड, यंगर यानी कि छोटा, पैरेट तोता, एग्रीड एग्री करना, सहमत होना, एग्रीड पास्ट फॉर्म ईडी लग गया है, यानी कि सहमत हुआ या फिर उसने सहमति दी, ठीक है। द यंगर पैरेट एग्रीड यानी कि छोटे वाला तोता सहमत हुआ या फिर छोटे तोते ने सहमति दी, ठीक है। वन डे अ हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग, ठीक है। वन डे एक दिन, अ हंटर एक शिकारी, ठीक है। गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब गिफ्ट दिया यानी कि तोहफा दिया। अ ब्लैक मंकी एक काला बंदर, ठीक है। टू द किंग, टू का मतलब है यहाँ पर को, किंग यानी कि राजा। मीनिंग समझते हैं, वन डे एक दिन, अ हंटर एक शिकारी ने, गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग राजा को एक काला बंदर तोहफे के रूप में दिया, ठीक है। द मंकी परफॉर्म्ड लवली ट्रिक्स एंड सून ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द मंकी यानी कि बंदर, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड का मतलब किया, परफॉर्म करना जैसे कि कोई डांस करना है ना, कोई नृत्य करना, तो उसको हम करना, करना क्या होता है, डू, लेकिन हम उसके लिए डू नहीं लगाते, उसके लिए हम परफॉर्म लगाते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने हाथ पैरों की मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो परफॉर्म्ड ईडी है पास्ट फॉर्म यानी कि किया। लवली ट्रिक्स, लवली का मतलब प्यारे, ट्रिक्स, ट्रिक्स होते हैं करतब, ठीक है। एंड सून और जल्दी, ही बिकेम वह हो गया, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर यानी कि केंद्र, ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ काके की, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, ठीक है। मीनिंग समझते हैं, द मंकी परफॉर्म्ड लवली ट्रिक्स यानी कि बंदर ने सुंदर या फिर प्यारे करतब किए, एंड सून और जल्दी ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और जल्दी ही वह आकर्षण का केंद्र हो गया या फिर बन गया। द पुअर पैरट्स वर नेग्लेक्टेड, द पुअर, पुअर का मतलब वैसे होता है गरीब, लेकिन पुअर को एक और वर्ड हम कहते हैं और वो क्या होता है, बेचारा या फिर बेचारे, ठीक है। पैरट्स यानी कि तोते, वर यानी कि थे, नेग्लेक्टेड किसी को नेग्लेक्ट करना, उसको नजरअंदाज करना, उस पर ध्यान न देना, ठीक है। तो यानी कि नजर अंदाज, नजरअंदाज किए गए थे। द पुअर पैरट्स बेचारे तोते, वर नेग्लेक्टेड नजरअंदाज किए गए थे, ठीक है। नाउ वन डे, नाउ यानी कि अब, वन डे एक दिन, द मंकी परफॉर्म्ड यानी कि बंदर ने किया, सच, सच का मतलब ऐसा, ठीक है। फीट्स, फीट्स का भी मतलब होता है करतब। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर के सामने, ठीक है। द प्रिंस, प्रिंस यानी कि राजकुमार, दैट की, ही गॉट स्केयर्ड, ही यानी कि वह, गॉट हो गया, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। नाउ
अब वन डे एक दिन द मंकी परफॉर्म्ड यानी कि मंकी ने किया सच फीट्स यानी ऐसे करतब बिफोर द प्रिंस राजकुमार के सामने दैट कि ही गॉट स्केयर्ड वह डर गया। ठीक है। द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज हंटर टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट। द फ्यूरियस ये जो वर्ड है फ्यूरियस इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है और वो क्या है फायर। ठीक है। फायर का मतलब होता है आग और फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला। और आग बबूला क्या होता है गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो जाना। ठीक है। किंग यानी कि राजा ऑर्डर्ड आदेश दिया हिज हंटर उसका शिकारी टू लीव टू का मतलब है के लिए और लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो छोड़ने के लिए द मंकी यानी कि बंदर को इन द फॉरेस्ट इन का मतलब में द फॉरेस्ट यानी कि जंगल। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द फ्यूरियस किंग आग बबूले राजा ने ऑर्डर्ड हिज हंटर उसके शिकारी को आदेश दिया टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में बंदर को छोड़ने के लिए आग बबूला होकर राजा ने उसके शिकारी को ऑर्डर दिया यानी कि आदेश दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दैट टाइम द पैरट्स अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। इन यानी कि में दैट यानी कि उस टाइम यानी कि समय इन दैट टाइम उस समय में द पैरट्स यानी कि तोते अगेन अगेन का मतलब दोबारा बिकेम हो गए या फिर बन गए द सेंटर यानी कि केंद्र ऑफ का के की अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इन दैट टाइम उस समय में द पैरट्स अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तोते दोबारा आकर्षण का केंद्र बन गए या फिर हो गए। ठीक है। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन दे वर दे यानी कि वे वर यानी कि थे वेल ट्रीटेड का मतलब अच्छे से व्यवहार या फिर अच्छा व्यवहार किया गया। अगेन यानी कि दोबारा। अब ये जो लाइन है ना इसका जो वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन है वो अलग है और जो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग आएगा वो अलग आएगा। ठीक है। लेकिन जो उसके पीछे मतलब है अर्थ है वो सेम होगा। अब बताइए कैसे। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन यानी कि दे वे वर यानी कि थे वेल ट्रीटेड अच्छा व्यवहार किया गया अगेन यानी कि दोबारा। ठीक है। अब पूरी लाइन का मीनिंग कैसे निकालेंगे। दे वर वेल ट्रीटेड उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था अगेन यानी कि दोबारा। ठीक है। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था दोबारा। ये इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग निकले हमारी हिंदी भाषा में वो जरूरी नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर पैरट सेड वाइसली। ठीक है। ओल्डर यानी कि बड़ा पैरट यानी कि तोता सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा। ठीक है। वाइजली वाइज कोई बंदा है यानी कि वो बुद्धिमान है तो वाइजली बुद्धिमानी से या फिर समझदारी से। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है। लाइफ यानी कि जीवन या फिर जिंदगी इज यानी है फुल यानी भरा हुआ ऑफ का के की फुल ऑफ अगर इकट्ठे मीनिंग बोलेंगे ना तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा से भरा हुआ या फिर से भरा। ठीक है। अप्स अप्स एंड डाउन्स को बोलते हैं हम उतार चढ़ाव। ठीक है। एंड का मतलब और। द ओल्डर पैरट सेड वाइजली यानी कि बड़े तोते ने बुद्धिमानी से कहा लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स यानी कि जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। ठीक है। एनीवन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय टेम्परेरी अनफेवरेबल चेंजेस। ठीक है। एनीवन कोई भी या फिर किसी भी
शुड नॉट, शुड नॉट का मतलब नहीं होना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बी का मतलब होता है होना, तो मीनिंग क्या निकलेगा, शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। डिप्रेस्ड, कोई बंदा डिप्रेस्ड है यानी कि उसको डिप्रेशन है, और डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद, एक लंबी उदासी, ठीक है ना, जिसमें इंसान किसी से बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझता, नहीं उसको वो चीज पसंद आती है। तो डिप्रेस्ड यानी कि इसको हम उदास कह सकते हैं, या फिर अवसाद ग्रस्त, यानी कि अवसाद से ग्रस्त, डिप्रेशन से भरा हुआ या फिर डिप्रेशन से ग्रस्त, ये चीज हम कह सकते हैं। बाय टेम्परेरी अनफेवरेबल चेंजेस, बाय यानी कि के द्वारा, टेम्परेरी अस्थाई यानी कि जो परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है। अनफेवरेबल प्रतिकूल या फिर उल्टे, प्रतिकूल यानी कि जैसा आपको चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। चेंजेस यानी कि बदलाव। अब मीनिंग समझते हैं। एनीवन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, किसी को भी अवसादग्रस्त या फिर उदास नहीं होना चाहिए। बाय टेम्परेरी अनफेवरेबल चेंजेस, अस्थायी उल्टे बदलावों के द्वारा, ठीक है। ऐसे प्रभाव, ऐसे बदलाव जो कि अनफेवरेबल हैं, यानी कि आपके लिए वो उल्टे हैं, है ना, और अस्थायी है यानी कि परमानेंट नहीं है, आने जाने वाले हैं। ऐसी चीजों के द्वारा हमें अवसादग्रस्त यानी कि डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। तो चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी को हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द ब्यूटीफुल पैरट्स, सुंदर तोते, ठीक है। वंस एक बार, टू पैरट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, दो तोते एक जंगल में रहते थे। वन डे, एक दिन, अ हंटर कॉट देम, एक शिकारी ने उन्हें पकड़ा, एंड प्रेजेंटेड देम टू द किंग, और राजा को उन्हें तोहफे के रूप में दिया। देयर, वहां, द पैरट्स वर कैप्ट, तोते रखे गए थे, इन ए गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में, एंड लुक्ड आफ्टर वेल, और अच्छे से उनका ध्यान रखा गया था। दे बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वे आकर्षण का केंद्र बन गए या फिर हो गए। द ओल्डर पैरट सेड टू द यंगर वन, यानी कि बड़े तोते ने छोटे तोते से कहा या फिर बोला, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द पैलेस, हम इस महल में अत्यधिक सम्मानजनक हैं, ठीक है, या फिर आदरणीय हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। द यंगर पैरट एग्रीड, छोटा तोता भी सहमत हुआ। वन डे, एक दिन, अ हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग, एक शिकारी ने एक काला बंदर राजा को तोहफे के रूप में दिया। द मंकी परफॉर्म्ड लवली ट्रिक्स, बंदर ने सुंदर या फिर प्यारे करतब किए। एंड सून, और जल्दी, ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और जल्दी वो आकर्षण का केंद्र हो गया या फिर बन गया। द पुअर पैरट्स वर नेग्लेक्टेड, बेचारे तोते नजरअंदाज किए गए थे। नाउ, अब, वन डे, एक दिन, द मंकी परफॉर्म्ड, यानी कि बंदर ने किए, सच यानी कि ऐसे, फीट्स यानी कि करतब, ऐसे करतब किए, बिफोर द प्रिंस, राजकुमार के सामने, दैट कि ही गॉट स्केयर्ड, वह डर गया। द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज हंटर टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट, आग बबूला राजा ने उसके शिकारी को उसे जंगल में छोड़ने के लिए आदेश दिया। इन दैट टाइम, उस समय में, द पैरट्स अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस समय में तोते दोबारा आकर्षण का केंद्र बन गए। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन, दोबारा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। द ओल्डर पैरट सेड वाइजली, बड़े तोते ने बुद्धिमानी से कहा, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, कि जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। एनीवन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, किसी को भी अवसादग्रस्त या फिर उदास नहीं होना चाहिए। बाय टेम्परेरी अनफेवरेबल चेंजेस, प्रतिकूल अस्थायी बदलावों के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो भी बदलाव हो रहे हैं लाइफ में वो क्या है, टेम्परेरी है, वो आज जैसे हैं वो कल वैसे नहीं होंगे, परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ऐसे जो प्रभाव है और जो अनफेवरेबल है, आपके फेवर में नहीं है, यानी कि आपके लिए वो उल्टे हो गए, प्रतिकूल हो गए, ऐसे जो भी चेंजेस लाइफ में हो रहे हैं, इनके द्वारा हमें डिप्रेस्ड यानी कि अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि जो जीवन है उसमें उतार और चढ़ाव बार बार आते रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो टॉपिक था ये पूरा क्लियर हो गया, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब कल मिलेंगे हम इसी समय एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।